हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी से हो रही होगी। और मैंने कल भी ये बोला था, अब आप जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने आप PYQ इस टाइम पे आप लगाओगे वही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक पढ़ना समझना 3 दिन का 4 दिन आपके पास रहते हैं, तो कोई भी नया टॉपिक्स पढ़ने में समझने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप जो आपने पढ़ लिया उसका रिवाइज़ करो, रिवाइज़ भी क्वेश्चंस के फॉर्म में करो। ठीक है, मतलब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन लगाओ आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के PYQ। तो यहाँ पे हमने लास्ट कल ये क्वेश्चन किया था, हम एड्रेसिंग मोड वाला क्वेश्चन हमने किया था कि ऐसा एड्रेसिंग मोड जिसमें हम ऑपरेंड्स की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, वो कौन सा होता है? इमीडिएट मोड होता है। इम्प्लाइड में डायरेक्ट वैल्यू होती है, कोई ऑपरेंड नहीं होता, इसमें आपका क्या होता है? ऑपरेंड होता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्रांच इंस्ट्रक्शन BRADR इज एग्जीक्यूटेड। देखो, इन्होंने कहा ये एक इंस्ट्रक्शंस है, उसमें क्या लिखा है? BRADR। ठीक है, ये ADR क्या बताता है? ये किसी एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई एड्रेस है और उस एड्रेस पे कुछ ना कुछ डेटा है, कोई कंटेंट या कुछ वैल्यू वहाँ पे है। ठीक है, और उस एड्रेस को क्या कर रहा है? BR कर दो, मतलब ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है यहाँ पे? एग्जीक्यूट कर रहा है। और ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट करती है कि जंप करना है। जैसे कि आपकी जो PC होगी, प्रोग्राम काउंटर जो रजिस्टर होता है, वो किसको फॉलो करता है? ब्रांच इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब ये क्या बताता है कि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट जंप आपको कहाँ करना है, कौन सी ब्रांच आपको एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये क्या कहता है यहाँ पे? ADR है एड्रेस ऑफ वैल्यू, किसी वैल्यू का एड्रेस है, चाहे वो एड्रेस मेमोरी का हो, ठीक है, या जहाँ पे वो वैल्यू है उसका एड्रेस गिवन है, और उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको क्या कर दो? ब्रांच इंस्ट्रक्शन उस पर क्या कर दो? फॉलो अप्लाई कर दो। ठीक है, और ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि जो ADR की वैल्यू होगी वो क्या कर दो? PC में डाल दो। ठीक है, जो एड्रेस है वो एड्रेस आप किसको दे दो? उस PC को दे दो, प्रोग्राम काउंटर को वो एड्रेस दे दो। ठीक है, इससे क्या होगा? उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वहाँ से क्या हो जाएगी? एक्सेस होएगी, और CPU उसको क्या कर लेगा? एक्सेस करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है, इट ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ ADR इनटू AC। ये कह रहा है ADR जो एड्रेस वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में कर दो, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। नहीं, एक्यूमुलेटर में स्टोर नहीं होगी। IR कहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कर दो। MAR कहता है किसी मेमोरी एड्रेस पे कर दो। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस एड्रेस वैल्यू को हम किस पे स्टोर करेंगे? कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? PC में करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब हमें पता है कि नेक्स्ट जो डेटा है वो उस एड्रेस पे है, तो ADR क्या कहता है कि जो वैल्यू है उसको, वो जो एड्रेस है उस वैल्यू का वो किस में कर दो? PC में कर दो, क्योंकि नेक्स्ट अब वही एग्जीक्यूट होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेज फॉल्ट अकर्स ऑफ FIFO एल्गोरिथम फॉर द फॉलोइंग रेफरेंस स्ट्रिंग व्हेन द 3 फ्रेम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और अक्सर क्वेश्चन जो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से आते हैं, और जो आपके जनरली FIFO और जो आपकी ये होती है शॉर्टेस्ट टाइम वाला जो होता है, इन दोनों पे आपके क्या आते हैं? PYQ आते हैं। सॉरी, शॉर्टेस्ट कह रही हूँ, आपका जो LRU होता है और ऑप्टिमल होता है। ठीक है, ऑप्टिमल और LRU पे ही क्वेश्चंस आपके अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, FIFO, LRU और ऑप्टिमल। तो यहाँ पे FIFO के बेस पे पूछा, इन्होंने कहा एक मेमोरी में क्या है? 3 फ्रेम है। ठीक है, ये फ्रेम यहाँ पे गिवन है 1 फ्रेम, 2 एंड 3। ठीक है, और एक पेज रेफरेंस गिवन है। पेज रेफरेंस क्या है? 7010271। सॉरी, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे 0 और फिर 1 2, और ये आपके क्या है? 1 और 2। ठीक है, ये आपके पास पेज रेफरेंस है, मीन्स आप CPU को ये वाले पेज क्या है? एक्सेस करने हैं। ठीक है, तो FIFO क्या कहता है कि पहले जो पेज आया था मेमोरी में उस पेज से क्या कर दो? रिप्लेसमेंट कर दो। अगर आपको क्या करना है? किसी पेज को रिप्लेस करना है, अगर वो पेज मेमोरी में नहीं मिला, और फिर क्या करना है? सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज लेके आना है। जब सेकेंडरी मेमोरी से वो पेज आएगा तो किसी न किसी पेज से वो क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो कौन से पेज से होगा? जो पहले पेज है उससे रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताने कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होंगे।
तो फर्स्ट पहले आया CPU को पहले क्या एक्सेस करना है, 7 एक्सेस करना है। तो क्या मेमोरी में एक्सेस है, सॉरी 7 नंबर पेज है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है। और 7 को क्या किया, हार्ड डिस्क की मेमोरी में लाएगा। यहाँ पे कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई भी रिप्लेसमेंट की पॉलिसी फॉलो नहीं हुई, क्योंकि अभी तक आपकी मेमोरी का साइज़ क्या है, आपकी जो मेमोरी में फ्रेम थे वो तीनों क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। रिप्लेसमेंट पॉलिसी हम फॉलो कब करेंगे, जब मेमोरी में स्पेस नहीं रहेगा, मतलब सारे के सारे फ्रेम जो है फुल हो चुके हैं, तब हमें रिप्लेसमेंट की नीड होगी। तो सबसे पहले 7 आया, पेज फॉल्ट हुआ बट रिप्लेसमेंट नहीं हुआ क्योंकि मेमोरी में अभी स्पेस था आपका। सेकंड आपका पेज रेफरेंस है 0, तो क्या 0 पेज मेमोरी में है, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। और क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा, किसी पेज से रिप्लेसमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मेमोरी में आपके पास क्या है, 2 फ्रेम है, तो उन्होंने कहा एक किसी फ्रेम पे क्या कर दो, उसको प्लेस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आया 1 फिर चेक हुआ, क्या 1 पेज जो है आपकी मेमोरी में है, नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे भी फिर क्या हुआ है, पेज फॉल्ट हुआ है। और फॉल्ट हुआ है तो कहाँ पे आएगा, तो यहाँ भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी आपकी मेमोरी में एक फ्रेम अभी भी क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। 1 0 और 7 जो एम्प्टी फ्रेम था उसमें हमने क्या कर दिया, उस 1 को प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आया 0, तो देखो 0 मेमोरी में है, आपकी मेमोरी में एट प्रेजेंट तीन पेज हैं, 1 0 और 7। नेक्स्ट जो CPU को एक्सेस करना वो 0 ही है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका हिट हुआ है, ठीक है। 1 0 और 7 क्या हो गया, हिट हो गया। नेक्स्ट आपका आया 2, क्या 2 जो है आपके मेमोरी में है, नहीं है, तो पेज फॉल्ट हुआ। तो अब यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे एम्प्टी जो मेमोरी के जो फ्रेम है वो फुल हो चुके हैं, तो अब आपको किसी न किसी पेज से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या कहते हैं, जो पेज पहले मेमोरी में आया था उससे आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हम जो 2 है उसको 7 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले 7 आपकी मेमोरी में आया था, तो हमने इसको 7 से रिप्लेस कर दिया 2 को, ठीक है। नेक्स्ट आया 7, तो क्या आपके पास 7 मेमोरी में है, नहीं है, तो यहाँ भी फिर क्या हुआ, आपका फॉल्ट हुआ है, ठीक है। अब फॉल्ट हुआ तो क्या यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मेमोरी में कोई भी स्पेस नहीं है, सारे के सारे फ्रेम जो है फिल हो चुके हैं। तो किससे रिप्लेस करेंगे, देखो 2 तो अभी जस्ट मेमोरी में आया है, 1 और 0 में से 0 पहले आया था, 1 बाद में आया है, तो हम 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज रेफरेंस है आपका 1, तो यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 आपके पास ऑलरेडी मेमोरी में है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका हिट हो गया। और क्योंकि जो CPU को एक्सेस करना था वो पेज उसको मेमोरी में ही मिल गया। नेक्स्ट आपके क्या आया 0, अब आप 0 देखो, 0 सबसे पहले तो 0 मेमोरी में नहीं है, तो पेज क्या हुआ, फॉल्ट हुआ है। अब फॉल्ट हुआ तो क्या रिप्लेसमेंट होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि मेमोरी फुल हो चुकी है। तो किससे रिप्लेस करेंगे, देखो अब हमारे पास 1 7 और 2 है, तो देखो 7 भी जस्ट अभी आया है, 2 भी आया है, 2 से पहले आया और 1 सबसे पहले आया, ठीक है। 1 मतलब यहाँ पे मेमोरी में आया था, 7 यहाँ पे मेमोरी में आया, 2 यहाँ पे आया है, तो पहले 1 आया था, तो हम 0 को किससे रिप्लेस, सॉरी हाँ 0 को रिप्लेस किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 0 यहाँ आ गया, 7 यहाँ और 2 यहाँ। नेक्स्ट आया 1, क्या 1 मेमोरी में है, नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। अब 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अब यहाँ पे आप देखो 0 आपका अभी अभी आया है, 7 आपका यहाँ पे आया था और 2 आपका यहाँ आया था, तो पहले मेमोरी में 7 और 2 में से 2 आया है, तो हम 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। लास्ट आया आपका पेज रेफरेंस 2, तो क्या मेमोरी में है, नहीं है, तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्ट हुआ। और फॉल्ट हुआ तो अब किससे रिप्लेस होगा, देखो 1 यहाँ पे आया है, 7 यहाँ पे आया है, 0 यहाँ पे आया है, तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, 7 से रिप्लेस करेंगे 0 और 1, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, पेज फॉल्ट और पेज हिट हुए, ठीक है। अब कितने पेज फॉल्ट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल कितने पेज फॉल्ट हुए हैं, 8, और हिट कितने हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पेज हिट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, एक बाइनरी नंबर गिवन है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो देखो ये वाला नंबर आपको गिवन है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1, 4 टाइम्स 0 1 है, फिर लास्ट में 0 0 है, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है,
पहले हम क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है 0 को 1 में कर दो, 1 को 0 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे किया 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ये आपका क्या आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। टूज कॉम्प्लीमेंट कहता है कि पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो और उसके बाद उसमें 1 प्लस कर दो। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा, 1 1 क्या आएगा 0, कैरी 1 गई, 1 1 0, फिर कैरी 1 गई, 0 1 1, फिर 1 0 1 0 1 0 1, मतलब 1 0 1 0 1 0, फिर 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 0। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे 1 0 1 0 है, तो फोर्थ ऑप्शन तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। 1 1 है इसमें स्टार्टिंग में, एमएस में बिट 1 1 गिवन है। अगर हम सी और इसमें देखें तो 1 0 1 0 1 0, लास्ट में हमारे पास क्या है, डबल 0 है। तो लास्ट में देखो डबल 0 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, तो यही है 1 0 1 0 1 0 डबल 1 डबल 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ डैश नंबर दैट इज इन द बेस 5 नंबर सिस्टम। इन्होंने कहा एक नंबर गिवन है, ठीक है, ये आपका नंबर गिवन है और इन्होंने बोला ये आपके कौन से बेस में है, 5 बेस में है। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, 4 कॉम्प्लीमेंट करना है। तो देखो वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करते हैं, रिपीट करके करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया, उसका उसमें 1 प्लस कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, 9 कॉम्प्लीमेंट्स, 7 कॉम्प्लीमेंट्स, 8 कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 4 कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कि जो भी नंबर होगा उसको हम 4 4 4 से क्या कर देंगे, 4 कॉम्प्लीमेंट है तो हर एक डिजिट को हम 4 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, 5 कॉम्प्लीमेंट निकालते तो पहले 4 कॉम्प्लीमेंट निकालते, उसमें +1 कर दे तो आपका क्या हो जाता, 5 कॉम्प्लीमेंट हो जाता। 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को 6 में से माइनस कर देंगे। 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 6 कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसमें 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें 4 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आपके पास जो डिजिट गिवन है, जो नंबर गिवन है वो ये वाला है। तो ये कहता है कि सबको क्या कर दो, हर एक डिजिट को जो है 4 से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, या फिर हर एक जो बिट है आपकी उसको क्या कर दो, 4 में से माइनस कर दो। तो जब आप इसको 4 में से माइनस करोगे तो 4 - 1 3, 4 - 1 3, 4 - 0 4 एंड 4 - 3 5, सॉरी 3। तो यहाँ आपका ये क्या आ गया, 4 कॉम्प्लीमेंट्स आ गया बेस 5 का। ये नंबर किस में था, बेस 5 में था। इसका सिर्फ हमने क्या किया, 4 कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 4 में से माइनस कर दिया हर एक बिट को, हर एक डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या आंसर होगा, 3 4 3 3। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अगर 5 कॉम्प्लीमेंट पूछता तो पहले हम ऐसे 4 कॉम्प्लीमेंट निकालते, उसमें फिर क्या करते, 1 प्लस कर देते, तो फिर इसका क्या आता, 3 4 3 4। ये आपका क्या था, 5 कॉम्प्लीमेंट आता। 6 कॉम्प्लीमेंट निकालते तो पहले हम क्या करते, 6 में से इसको माइनस करते, हर एक डिजिट को 6 में से क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते, और फिर 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फिर उसमें 1 प्लस कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिट्स आर देयर फॉर द एक्सपोनेंट इन द IEEE 754 सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इन्होंने कहा जब एक हम इस स्टैंडर्ड के थ्रू किसी फ्लोटिंग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने बिट्स होती हैं। तो देखो आपका जो ये आपका IEEE 74 जो स्टैंडर्ड है वो कहता है जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन होगी वो कितनी होगी, 32 बिट्स की होगी। टोटल कितनी होगी, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 32 बिट्स से वो क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट MSB बिट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी, वो आपकी साइन बिट होगी। उसके बाद जो आपकी 8 बिट होंगी वो क्या होगा, आपका एक्सपोनेंट होगा। 8 और 9 होगी तो 32 में से 9 माइनस करेंगे तो 23, जो 23 बिट्स होंगी वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, 1 साइन बिट होती है 32 बिट्स में से, 8 बिट आपकी क्या होती है, एक्सपोनेंट होता है आपका, और बाकी की जो 23 बिट्स बच गई वो आपकी क्या होती है, वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में जो डेटा होता है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपोनेंट की बात पूछे तो एक्सपोनेंट आपका 8 बिट का होता है। अगर इसमें पूछे कि साइन बिट कितनी होती है तो साइन बिट आपकी 1 होती है। अगर इसमें पूछे मैग्नीट्यूड कितने बिट का होता है तो वो 23 बिट का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द BCD एडर। इन्होंने बोला BCD एडर के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट बोला है। देखो BCD एडर हमने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है। BCD एडर क्या होता है कि 2 BCD
नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। और BCD क्या कहता है कि हर एक नंबर की क्या होगी, हर एक जो डेसिमल नंबर है उसकी क्या होगी, 4 बिट में क्या करता है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब 0 to 9 तक के जो भी नंबर्स होंगे आपके, वो सारे के सारे किस में होंगे, उनको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना वो BCD होता है। ठीक है, तो देखो BCD आपको पता है 4 बिट का होता है। BCD मतलब हर एक नंबर के लिए 4 बिट की रिप्रेजेंटेशन रखता है। तो टोटल आपके पास, अगर हम 4 बिट की बात करें तो टोटल आपके पास 2 की पावर 4 मतलब 16 क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 0 1 के। जब 4 बिट है तो आपके पास मतलब 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपके पास 2 बिट है तो हम आपके पास 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह आपके अगर 3 बिट है तो 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, अगर 4 बिट है तो 16 होते हैं। तो लेकिन BCD कहता है सिर्फ 0 to 9 तक के नंबर्स की वो क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। बाकी जो बचे नंबर आपके बचे 10 11 12 16 होते हैं ना टोटल, तो 10 से लेके 15 तक ये 6 नंबर क्या होते हैं इसमें अनयूज्ड होते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने पूछा है, इनकरेक्ट पूछा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला इट इज़ यूज टू ऐड द 2 डेसिमल डिजिट इन BCD। हम बिल्कुल ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 डेसिमल डिजिट्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इट हैज़ 9 इनपुट्स। बिल्कुल ठीक है, 9 इनपुट्स भी होती है। कैसे होती है, अब हमें पता है अगर 2 नंबर हैं, 2 नंबर अगर जा रहे हैं, सपोज करो ये कोई नंबर है। ठीक है, तो ये 2 नंबर हैं, एक सेकेंड, हाँ ये 2 नंबर हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 8 और सॉरी यहाँ पे ये होगा, एक सेकेंड दोबारा लिख लेते हैं कोई नंबर। ये क्या है आपका 5 है, और दूसरा मैंने कोई नंबर लिया, सपोज करो हमने लिया 3। ठीक है, ये 2 नंबर हैं, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कितनी इनपुट्स आ सकती है, तो देखो यहाँ पे 1 1 का क्या हुआ 0, फिर कैरी गई, यहाँ पे कितना हुआ 0, फिर कैरी गई, सपोज करो यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 0 0 0 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। तो टोटल कितनी इनपुट्स गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मतलब क्या होता है जब हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक जो है आपकी कैरी जाती है। तो कैरी भी तो आप क्या करते हो, ऐड कैरी को भी साथ लेके ऐड करते हो ना। तो इसने कहा 9 इनपुट्स हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जब आपके पास 2 नंबर हैं 4 4 बिट के हैं तो 8 बिट हो गई टोटल, और साथ में एक अगर कोई कैरी ऐड हो गई तो 9 बिट इसमें हो सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह आउटपुट की बात करें कि आउटपुट 5 9 के हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जब आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 4 4 बिट के 2 नंबर हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको ऐड करते हो तो लास्ट में आ सकता है कि आपके कैरी बच जाए। ठीक है, लास्ट में आपकी कैरी आ सकती है, तो 5 जो आपके आउटपुट आएगी उसमें भी 5 लाइन्स हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। देखो यहाँ पे जब हम कर रहे थे 5 और 1 को जब आप प्लस कर रहे थे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 इनपुट तो ये गई 1 1 की, फिर कैरी गई, तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 8 तो ये हो गई, और एक यहाँ पे कैरी गई, तो 9 इनपुट्स हो गई। अगर आउटपुट की बात करें, सपोज करो यहाँ पे नंबर है। ठीक है, तो जब हम इन 2 नंबर्स को 1 1 को प्लस करेंगे तो 0 और आगे क्या गई कैरी गई, तो आउटपुट में क्या आ गई 4 आपका सम, 4 डिजिट आपकी सम के लिए आ जाती है और 1 बिट आपकी कैरी के लिए आ जाती है। मतलब 5 आउटपुट लाइन इसमें आ सकती है। तो ये भी क्या है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट्स आउटपुट शुड बी ए डेसिमल डिजिट दैट नीड नॉट टू बी BCD। ठीक है, इसमें कहा वो BCD नंबर नहीं होना चाहिए। देखो BCD नंबर होगा तभी उसकी जो है हम उसकी आउटपुट जो है निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है गलत है। ठीक है, और BCD नंबर कौन से होते हैं 0 to 9 तक के हम नंबर BCD में यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो 6 नंबर्स होते हैं आपके वो हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे अनयूज्ड रहते हैं। ठीक है, इसने बोला सारे के सारे जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको मतलब डेसिमल डिजिट होनी चाहिए दैट नोट नीड टू BCD, वो BCD ना हो, बस डेसिमल नंबर हो। ठीक है, डेसिमल नंबर तो आपका 12 भी है। ठीक है, बट ये BCD में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट डैश एंड डैश विच व्हेन इट इज़ परफॉर्म्ड यूजिंग द 5's कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो आपके पास 2 नंबर हैं, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों को 5 कॉम्प्लीमेंट से क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट्स क्या कहता है, जब हमें ऐसे यहाँ पे एक तरह से क्या देखा जाए -13 + 34 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब प्लस करना है, बट प्लस भी किसके थ्रू हो रहा है सब्ट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है,
तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर को क्या करेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें 5 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू परफॉर्म करना है। अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो बेस दोनों का सेम है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल देते कि 34 में से -13 करेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो आपका ये आंसर हो गया। बट इन्होंने क्या बोला है कि 5 कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू निकालना है इसको, तो हम 5 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे निकालेंगे, हम पहले इन दोनों में से एक नंबर को क्या कर लेंगे का 5 कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, इनका बेस 5 है, ये बेस 5 के नंबर हैं, हमें क्या निकालना है 5 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, वैसे इसका आंसर तो देखो यही रहेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी आपको दिख रहा होगा कि दोनों का बेस सेम है, एक प्लस का नंबर एक नेगेटिव माइनस का नंबर है, तो हम माइनस करते हैं और हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो ये आएगा। बट 5 कॉम्प्लीमेंट से करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इसका क्या कर लेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, हम दोनों में से एक का क्या कर लेंगे 5 कॉम्प्लीमेंट हम कर लेंगे। तो इसका देखो 13 का जब हम 5 कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है 5 कॉम्प्लीमेंट, अभी भी हमने किया था कि पहले हम 4 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे फिर उसमें +1 कर देंगे। तो अगर मैं 13 का 4 कॉम्प्लीमेंट निकाल लूँगी तो 1 और 3 को क्या करूँगी 4 में से माइनस कर दूँगी, मतलब हर एक डिजिट को हम क्या करेंगे 4 में से माइनस करेंगे। तो यहाँ से 4 में से माइनस किया कितना आया 31 आया। ठीक है, ये क्या आ गया, इस 13 का 4 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, और इसका बेस क्या रहेगा, बेस 5 ही है ये। ठीक है, क्योंकि बेस 5 में ही गिवन है आपको, तो बेस 5 रहा। अब इस ये तो हो गया इसका 4 कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम +1 कर देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, इस 13 का 5 कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, जब हमें ऐसा करना होता है तो हम किसी एक नंबर का क्या कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। आप दोनों में से कोई भी नंबर कर सकते हो, 34 को भी कर सकते हो 13 को भी कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई भी एक नंबर का आप पहले कॉम्प्लीमेंट निकाल लो और फिर डायरेक्ट उसको क्या कर दो प्लस माइनस जो करना है वो आप कर दो। तो यहाँ पे हमने 13 को पहले क्या कर लिया 5 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं पहले 4 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो मतलब हर एक डिजिट को 4 में से माइनस करते हैं, हमारा ये आ गया। उसके बाद हम +1 कर देते हैं तो हमारा ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया 5 कॉम्प्लीमेंट आ गया इस नंबर का। ठीक है, क्या आ गया हमारा 30, ये आपका क्या आ गया 5 कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपके पास ये बेस 5 में है, हम दोनों में से एक नंबर का 5 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, दूसरे नंबर को डायरेक्ट एज इट इज़ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो देखो इस डिजिट को इसको प्लस करेंगे, दोनों का बेस सेम है तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। तो 2 और 3 देखो इसको प्लस करेंगे तो 4 2 6 हो गया। तो क्या अगर बेस 5 का नंबर है, दोनों ही आपके बेस 5 के नंबर हैं, तो क्या बेस 5 में 6 नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता। आपने पढ़ा होगा कि जब भी अगर आपका जब बेस 10 होता है तो उसमें 0 to 9 तक के नंबर क्या करते हैं लाए करते हैं फिर। ठीक है, अगर बेस 8 है तो 0 to 7 तक ही डिजिट आपकी उसमें आती है, 8 कभी नहीं आएगा बेस 8 में। तो अगर बेस 5 है तो बेस 5 है तो 6 उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें 6 को क्या करना पड़ेगा 5 में 5 वाले बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 बेस होता है उसमें 6 अलाउ नहीं होता, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे इसको हम कैसे करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 5 को। ठीक है, 6 में से हम 5 माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आया 1 आया, और एक साथ में क्या लगा देते हैं कैरी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और कैरी चली गई आपकी 1। अब यहाँ पे क्या है 3 3 6 + 7 7 आया, तो क्या 7 को आप 5 बेस में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे 7 में से 5 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सॉरी हाँ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और साथ में 1 क्या जाएगी एक कैरी जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसका सम की बात करें तो इसका सम क्या आया 21, ये बेस 5 में है और 1 क्या है यहाँ पे कैरी है। तो इन्होंने सिंपल सम पूछा है, तो सम यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करते हो, ठीक है, अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी होती यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसका आंसर ये कर देते। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, एक पॉजिटिव 34 है एक नेगेटिव 13 है, दोनों को क्या किया हमने माइनस किया और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे 5 कॉम्प्लीमेंट से करना है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट से कर सकते हो। तो हमें पहले क्या होगा दोनों में से कोई भी एक नंबर को हम क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे सिंपल जो प्लस है माइनस है जो भी करना है वो हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को क्या किया प्लस किया, तो ये आपके पास जब हमने इनका कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो हमारे पास ये 2 नंबर आ गए थे। अब हम इनको जब प्लस कर रहे हैं तो देखो 6 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है।
ठीक है, 6 आ रहा है, 6 हम कभी भी 5 में नहीं लिखते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को 5 में, जो 6 नंबर है उसको 5 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 के बेस में आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 नंबर, 4 जो ये 5 डिजिट है ना, ये सिर्फ आपके 5 बेस में लिखी जाती है, ना 5 लिखा जाएगा ना 6 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6, 1। ठीक है, ऐसे है, तो एक 1 आपका सम होता है, एक आपका कैरी जाता है। इसी तरह यहाँ पे 7 आया, तो 7 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 कैरी। ठीक है, तो 2 सम आ गया और 1 आपकी कैरी चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 21 बेस 5। कैरी यहाँ पे नहीं, इन्होंने सिर्फ सम पूछा है। ठीक है, हम कैरी को यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अगर कैरी आती है ऐसे, उसमें अगर कैरी आती है तो हम कैरी को रिमूव कर देते हैं। कैरी हम उसमें अपने आंसर में, आपका जो रिजल्ट होगा उसमें हम नहीं यूज़ करते, कैरी को स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मूव ए बी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द 8085। देखो मूव ए बी क्या कहता है, जो आपका मूव ए बी है वो क्या कहता है, एक सेकेंड, देखो मूव करना है ए और बी, जो ए और बी के जो कंटेंट है उनको क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये कोई मेमोरी का एड्रेस तो है नहीं। मेमोरी का एड्रेस मैंने कल भी बताया था, हम मेमोरी का एड्रेस को इस ब्रैकेट से या फिर हम इस ब्रैकेट से सोल्व करते हैं। ठीक है, या फिर ऐट द रेट भी लगाते हैं मेमोरी के एड्रेस के लिए, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये मेमोरी एड्रेस तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कहता है इट इज़ ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 8085 में क्या होता है, 8 बिट की इंस्ट्रक्शन होती है, तो यहाँ पे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। नेक्स्ट है इट्स ऑपरेशन कोड इज़ 111, ये भी गलत है और ये भी है। तो यहाँ पे ये देखो क्या है, इट्स एड्रेसिंग मोड इज़ रजिस्टर एड्रेस मोड। ये क्या है, एक रजिस्टर का एड्रेस है, मतलब ए क्या कहता है, ए कोई रजिस्टर है। ठीक है, बी भी क्या है, कोई रजिस्टर है, मतलब उस रजिस्टर में क्या है, कोई कंटेंट है। दूसरा क्या है, बी का जो कंटेंट है, दोनों के कंटेंट को क्या करना है, मूव करना है। ये कहता है कि जो बी के जो कंटेंट है, बी जो रजिस्टर है उसके अंदर जो कंटेंट है, उस कंटेंट को क्या कर दो, ए में मूव करवा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर एड्रेस मोड है, ये किसी रजिस्टर की बात कर रहा है, रजिस्टर का एड्रेस बता रहा है, ना कोई मेमोरी का एड्रेस है, ना ये इसके अंदर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि इट्स एड्रेसिंग मोड इज़ रजिस्टर एड्रेस मोड। ये रजिस्टर की बात हो रही है कि जो बी का, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, जो बी के अंदर जो कंटेंट है उसको मूव करवा दो ए रजिस्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज टू राइट ए कमेंट इन द असेंबली लैंग्वेज। देखो असेंबली लैंग्वेज में इन्होंने बोला कमेंट। देखो C++ में हम कमेंट किससे लिखते हैं, हैश से लिखते हैं। ठीक है, पाइथन में हमारा ये जो हमारी ये वाली होती है इनसे लिखते हैं। ठीक है, तो तो इन्होंने असेंबली लैंग्वेज की बात की है, तो असेंबली लैंग्वेज के लिए जो आपका सिंबल होता है कमेंट्स के लिए, वो आपका होता है सेमीकोलन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स शुड देयर बी इन बाइनरी नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर 780। ठीक है, मतलब एक 780 जो एक नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में बताओ कितने बिट्स में होगा। देखो आपको क्या बनाना है, डेसिमल टू बाइनरी जाना है। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी जाना है तो हम डिवाइड करते हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले इसको 2 से किया तो 2 3 जा 6, 1 बचा, 1 8 19, 2 9 जा 18 और 0, रिमाइंडर क्या बचा, 0। नेक्स्ट फिर किया 2 से किया तो यहाँ से हुआ 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 9 19, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर बचा। नेक्स्ट फिर 2 से किया तो यहाँ से हुआ 2 9 जा 19, सॉरी 2 9 जा 18, 1 और 5 15 बचा, 2 7 जा 14, 1 बचा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 से इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 1। ठीक है, फिर इसको आगे 2 से किया 48 को जब कर रहे थे, तो अब इसको फिर 2 से किया तो यहाँ से कितना आया 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया तो 12 आया, रिमाइंडर 0। 2 से किया 6 आया, रिमाइंडर 0।
फिर 2 से किया 3 आया, रिमाइंडर 0, फिर 2 से किया तो रिमाइंडर 1 आया और कोशेंट में 1 आया, यही आया। तो ये क्या बना 1 1, हम बॉटम टू टॉप रीड करते हैं 1 1 4 टाइम्स 0 1 1 0 0, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आएगा, इसमें आया 1 1 4 टाइम्स 0 और उसके बाद 1 1 0 0, यही आया था। तो देखो ये आपका क्या बन गया, ये 780 बन गया, 780 बन गया आपका बाइनरी में। तो कितने बिट से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बिट से ये में आके ये नंबर हम क्या कर सकते हैं, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 10 बिट। अगर इसमें इसी क्वेश्चन में पूछे कितने नंबर ऑफ वंस होंगे, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वंस है, 4 नंबर ऑफ वंस है और जीरो कितने हैं, 6 जीरो है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर दैट इज इक्विवेलेंट टू द डेसिमल नंबर। देखो इन्होंने कहा एक डेसिमल नंबर है आपके पास, क्या है 780। इस नंबर को अगर आप हेक्सा में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर इसमें को कन्वर्ट करते हो तो फिर आपकी जो LSB होगी, लिस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक है। तो 16 से इसको डिवाइड किया तो देखो 16 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80, तो 64 आया। देखो यहाँ से हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 780 को करते हैं 16 से 16 4 जा 64, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 4 1 0। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 8 जा, यहाँ पे 8 6 48 4 128 आया, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा 12 बचा, ठीक है, यही आएगा। तो मतलब क्वोशंट क्या आया है 48 और रिमाइंडर कितना आया है 12 आया है। अब 16 को फिर करेंगे तो 16 3 जा 48 और रिमाइंडर क्या आया 0, ठीक है। आगे नहीं हो सकता, तो इसका हेक्साडेसिमल नंबर क्या बनेगा 3 0 और 12, यही बनेगा। ये 12 है, ये 0 है, ये 3 है। तो इन्होंने बोला LSB बिट पे ये आपके LSB है, ये आपके MSB है। तो LSB बिट पे क्या है 12 है। तो 12 को आप हेक्सा में क्या लिखते हो, देखो हेक्सा में जो A होता है वो 10 होता है, B होता है वो 11 होता है और C होता है वो आपका 12 होता है। तो मतलब ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे C। तो जो आपकी इसकी LSB बिट होगी वो क्या होगी C होगी। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट BCD कोड ऑफ डेसिमल नंबर। अब देखो इन्होंने कहा एक BCD नंबर है, सॉरी एक डेसिमल नंबर है 85, ठीक है, इसका BCD बनाना है। तो हमें पता है BCD में हम सिर्फ 0 to 9 तक नंबर लेते हैं, बाकी नंबर को हम क्या करते हैं कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या रीड करेंगे, ये 5 है ये 8 है, 85 ना रीड करके ये हमारा क्या है, ये 5 है ये 8 है, क्योंकि 0 to 9 तक ही नंबर आप BCD में लेते हो। तो 5 को आप BCD में कैसे लिखोगे, 4 बिट से रिप्रेजेंट करोगे। तो 5 आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और 8 आपका क्या होता है 1 0 0 0, ये आपका 8 होता है। देखो 1 2 4 8 का फॉर्मेट होता है 1 2 4 8। 8 कैसे बनेगा, जब यहाँ पे 0 आ जाएगी, बाकी 0 आ जाएंगी, ये 1 होएगा। 5 कैसे बनेगा, ये 0 ये 1 ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया BCD आ गया 85 का। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या पूछिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इट हैज़ 9 बिट्स, क्या इसके अंदर 9 बिट्स आई हैं। देखो 2 डिजिट हैं 8 और 5, तो एक डिजिट 4 बिट से रिप्रेजेंट हो तो टोटल 80 बिट आएंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट इनकरेक्ट होगी, ठीक है, फॉल्स है। सेकेंड है इट हैज़ 3 वंस, तो क्या इसके अंदर 3 वंस है, बिल्कुल 3 वंस है 1 2 3। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है। तो आंसर आपका आ चुका है B है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें इट हैज़ 6 जीरो, जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट इज 0, इसकी जो MSB बिट है, ये MSB बिट है, ये LSB बिट है, ठीक है। तो MSB बिट इन्होंने कहा 0 है, नहीं ये इसमें क्या है 1 है, तो ये भी आपकी क्या फॉल्स है। तो ट्रू क्या है आपका, करेक्ट क्या है, इट हैज़ 3 वंस। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट XS3 कोड ऑफ द डेसिमल नंबर 85। अब यहाँ पे XS3 कोड बोला है, देखो 85 है तो XS3 कोड क्या कहता है
कि एक्सेस3 कोड भी कहता है कि पहले BCD को फॉलो करो, मतलब पहले BCD का जो रूल है वो आप फॉलो करो, उसके बाद हर एक डिजिट में क्या कर दो, 3 ऐड कर दो, ठीक है, वो आपका एक्सेस3 कोड होता है। तो देखो एक्सेस3 कोड क्या कहेगा कि 5 को क्या करो, 5 में 3 प्लस करो और 8 में भी क्या करो, 3 प्लस करो। ये आपका एक्सेस3 कोड कि जो भी डिजिट गिवन होगी उसको आप उसमें आप 3 प्लस कर दो, ठीक है। तो 85 नहीं कंसिडर होगा, ये भी इसको क्या कंसिडर करेगा, 8 और 5। तो 5 में 3 प्लस किया तो आया 8, ठीक है, और 8 और 3 प्लस किया तो आया 11, ठीक है। मतलब 11 और 8, तो 11 को कैसे लिखेंगे हम BCD में, सॉरी 11 को 4 डिजिट में BCD नहीं होता यहाँ पे सिर्फ एक्सेस3 कोड कहता है कि जो भी डिजिट गिवन है उस जो भी नंबर गिवन है उसके हर एक डिजिट में क्या कर दो, 3 प्लस कर दो, ठीक है। तो यह 11 हुआ, ये 8 हुआ, ठीक है। अब 11 को हम 4 डिजिट में कैसे लिखते हैं, 11 को 4 डिजिट में हम कैसे लिखेंगे, देखो 8 4 2 1 का अगर फॉर्मेट देखते हैं तो 0 1 1, ये आपका 11 हो गया। 8 2 10 1 11। और अगर मैं यहाँ पे 8, अब 8 कैसे लिखा जाएगा, 1 0 0 0, ये आ गया 1 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0। तो इन्होंने बोला, फर्स्ट स्टेटमेंट बोले इट हैज़ 5 1s, क्या इसमें 5 1s हैं, नहीं, इसमें 4 1s और 4 ही 0 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है। तो सेकेंड है इट्स LSB इज़ 1, क्या इसकी LSB 1 है, LSB ये वाली होती है राइट मोस्ट आपकी जो होती है, ठीक है। राइट मोस्ट डिजिट को आप लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हो, तो ये आपके राइट मोस्ट पे 0 है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रू पूछा था, तो कोई भी ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन सर्किट। देखो कॉम्बिनेशन सर्किट कई बार मैं बता चुकी हूँ, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर, ये आपके क्या सिक्वेंशियल सर्किट होती हैं, जिसमें जो आपकी आउटपुट होती है वो प्रेजेंट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट, प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड होती है। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या कहते हैं, जिसमें सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे आपके आउटपुट आती है, ठीक है। आपके मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, सब्ट्रैक्टर, डिकोडर, एनकोडर, ये सारे के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलियन फंक्शन ऑफ कैरी ऑफ हाफ एडर। देखो मैंने कल या परसों वाले हमने PYQ में हाफ एडर वाला मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाफ एडर क्या होता है और हाफ फुल एडर को आप हाफ एडर की हेल्प से कैसे बनाते हो, ठीक है। तो सिंपल पूछा है कि हाफ एडर में हमें पता है 2 आउटपुट आती है, एक सम आती है, एक कैरी आती है। सम का जो एक्सप्रेशन होता है वो A XOR B होता है, क्योंकि 2 इनपुट पे काम करता है हाफ एडर, XY की फॉर्म में, तो X और Y मान लो इसको, और कैरी क्या होती है, X और Y होती है, ठीक है। तो इन्होंने कैरी का फंक्शन पूछा है, तो कैरी का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। C इज इक्वल टू कैरी मतलब X और Y होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर। यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर की बात की है, देखो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या कहता है, हाफ सब्ट्रैक्टर में भी क्या होता है, जो इसमें 2 आउटपुट आती है, एक आता है आपका डिफरेंस, इसमें जो आउटपुट निकलते हैं डिफरेंस, और एक होता है बोरो, ठीक है। जैसे उसमें प्लस करने में सब एडर में क्या होती है, सम और कैरी, इसी तरह सब्ट्रैक्टर में आउटपुट आती है डिफरेंस और बोरो। हाफ सब्ट्रैक्टर है तो ये भी क्या करेगा, 2 बिट्स का सब्ट्रैक्शन करेगा, तो इसका जो डिफरेंस का जो होता है वो सेम होता है X XOR Y, सेम आउटपुट आती है, सेम वो होता है आपका फंक्शंस, जो आपका एडर का होता है सम में वही सब्ट्रैक्टर में डिफरेंस का होता है। बट बोरो में इसमें क्या होता है, तो बोरो में इसका होता है X और Y का बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि जो डिफरेंस आएगा वो X XOR Y आएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। लेकिन ये कह रहा है जो बोरो आएगा, बोरो में X और Y आएगा, X इंटू वाई मतलब X और Y का एंड गेट कर दो, लेकिन ये आउटपुट ये तो कैरी के लिए होता है, बोरो के लिए नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ट्रू पूछा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट कह रहा है ग्रे स्केल इमेज आर द मोनोक्रोम इमेज। देखो आपका ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है। अब देखो मोनोक्रोम इमेज क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं एक ही कलर की अलग अलग शेड्स आती है, ठीक है, ठीक है। एक कलर की डिफरेंट शेड्स में आप इमेज को क्या करते हो, इमेज पे आप अप्लाई करते हो कलर्स को, ठीक है। तो वो होती है आपकी मोनोक्रोम। तो जो आपकी ग्रे स्केल इमेज होती है वो मोनोक्रोम इमेज भी होती है। सेकेंड है ए नॉर्मल ग्रे स्केल इमेज कंटेन्स 8 बिट पिक्सल डेटा विच हैज़ 256 डिफरेंट ग्रे लेवल। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास एक इमेज के लिए 8 बिट हैं तो वहाँ पे आपके 2⁸ मतलब 256 जो हैं पिक्सल्स जो होंगे कलर्स के अलग अलग शेड वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब 256 अलग अलग कलर में आप उसको क्या कर सकते हो,
रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या ट्रू है, तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द इमेज डेटा इनटू डिजिटल डेटा। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। देखो उन्होंने पूछा जब आप कन्वर्ट कर दो इमेज डेटा को डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो डिजिटल फॉर्म में ही समझता है। ठीक है, आपका जो सिस्टम है, जो भी डेटा होता है वो आपका डिजिटल फॉर्म में ही होता है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट है फर्स्ट ऑप्शन है सैम्पलिंग और क्वांटिजेशंस। ठीक है, तो देखो सैम्पलिंग और क्वांटिजेशन दोनों ही आपकी क्या होती हैं। सैम्पलिंग हमने कल परसों ही पढ़ा था। सैम्पलिंग क्या करता है कि जो आपकी एम्पलीट्यूड वैल्यू होती है, जो भी आपके पिक्सल्स हैं, इमेज के जो भी पिक्सल्स हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती है एम्पलीट्यूड वैल्यू, उसको क्या करता है डिजिटाइज्ड करता है। ठीक है, और क्वांटाइजेशन भी क्या होता है कि आपका जो डेटा है, जो इमेज है, जो उसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है, उनको क्या करता है डिजिट में कन्वर्ट करता है। तो मतलब दोनों ही प्रोसेस से आपकी जो इमेज है वो किस में कन्वर्ट होती है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे भी क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर इमेज आर रिप्रेजेंटेड एज रेड ग्रीन ब्लू। इन्होंने कहा एक कलर की इमेज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ईच कलर इमेज है, देखो हर कलर की इमेज के कितने पिक्सल्स होंगे। हर कलर की इमेज जो है, अभी हमने पढ़ा 8 बिट से आप क्या कर सकते हो, एक कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर 8 बिट हैं तो 8 बिट के देखो कितने को पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, 2 की पावर 8। मतलब आप 8 बिट हैं 0101 के फॉर्म में, अगर 8 बिट है आपके पास, तो उनको आप अगर अलग अलग फॉर्म में उनकी पोजीशन वगैरह अलग अलग चेंज करते हो तो आपके पास 256 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब 256 पॉसिबिलिटी होती है कि आप उन 8 बिट को क्या कर दो, अरेंज करो। ठीक है, अरेंज करने के आपके पास 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो इसने कहा हर एक इमेज कितना होगा, हर एक इमेज कितना होगा, 8 बिट के पिक्सल्स को क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे रेड के लिए भी 8 बिट होगा, ग्रीन के लिए भी 8 बिट होगा, ब्लू के भी 8 बिट होगा। ठीक है, मतलब आप इस रेड को 2⁸ अब 8 बिट है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बिट है। अब इन 8 पोजिशंस पे आप क्या कर सकते हो, 0 1 को अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ 0 लगाया, यहाँ 1 किया, यहाँ 0, यहाँ 1, मतलब इस तरह से आप 256 कॉम्बिनेशन केस बना सकते हो अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक रेड को, तो वो क्या होंगे, रेड की शेड आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब एक रेड कलर को आप 256 तरीके से क्या बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हल्का रेड, कहीं पे डार्क, थोड़ा सा वैसा रेड, मतलब कई टाइप्स के रेड के ही कॉम्बिनेशन बनेंगे वो। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास हर एक कलर जो है 8 बिट में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो 8 बिट के लिए 2⁸ मतलब 256 जो उसके पास शेड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा अगर RGB को फॉलो कर रहा है तो हर कलर के कितने पिक्सल्स होंगे, 8 बिट पिक्सल्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कमेंट आता है बच्चों का उसका मैं रिप्लाई करूँ, और करती भी हूँ मैं उसका रिप्लाई, बट बस आप प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि व्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी बट लाइक्स तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जब आप देख रहे हो वीडियो और आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं या फिर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, तो प्लीज़ जितने बच्चे वीडियो देखते हैं तो वो लाइक भी करें। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन करें अच्छे से, क्योंकि आज 7th है और आपके पास सिर्फ 4 दिन है। जितने आप MCQ सोल्व कर पाएँ उतने आप कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो टॉपिक्स पढ़ने से कई बार, ठीक है, टॉपिक्स पढ़ा आपको समझ आ गया, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करते हो या MCQ करते हो तो आपको पता चलता है कि एक टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कितनी तरह से वो क्वेश्चंस को दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस करते हैं उससे आपका टॉपिक और भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ लाइक कर दिया करो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, फिर बाय बाय।